बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 आपका जो है वो सेट के बारे में है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जो रीड करेंगे सेट की है। आपने 8th क्लास में भी चैप्टर जो है सेट के बारे में 8th क्लास में भी किया था, जिसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट्स के बारे में, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन सारी चीज़ें पहले से की हुई हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल से हम इस यूनिट को जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली जो डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है वो है सेट की। तो क्या लिखेंगे आप? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए। ठीक है, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर ए, बी, सी एंड सो ऑन। और इसके साथ आपने एक एग्ज़ाम्पल लिखनी है, जिसमें आप लिख सकते हैं नेचुरल नंबर लिख दें 1 2 3 4, कोई एक एग्ज़ाम्पल आपने उसके साथ लिखनी है। ये सबसे पहले आपने सेट की डेफिनेशन लिखनी है और नीचे आपने इसके साथ एक एग्ज़ाम्पल लिख देनी है। तो वो कोई भी एक एग्ज़ाम्पल लिख सकती हैं। अब यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट सेट्स हैं, हमने पहले भी जैसा कि रीड किए हुए हैं, दोबारा से हम देख लेते हैं। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एन के साथ, कैपिटल एन के साथ। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन कंटिन्यू रहता है, 1 से स्टार्ट होता है। सेकंड आपके पास जो सेट लिखा हुआ है वो होल नंबर है, होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये सेट आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर में, तो आपका जो सेट है वो होल नंबर बन जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 पे जी लिखा हुआ है। जी मीन सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी से, और इंटीजर्स के अंदर 0 भी आ जाते हैं, इंटीजर्स के अंदर आपके पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, और इंटीजर्स के अंदर आपके नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। मीन 0 प्लस माइनस 1, पॉजिटिव 1 भी इंक्लूड है और नेगेटिव 1 भी, पॉजिटिव 2 भी है, नेगेटिव 2 भी, प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। कि इंटीजर्स के अंदर आपके सारे नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, और ज़ीरो भी आपका इंक्लूड होता है। इसको हम कहते हैं इंटीजर। नेक्स्ट आपके पास जो लिखा है वो है ई, एवन नंबर। ठीक है, एवन नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई से। तो एवन नंबर हमने रीड किया हुआ, एवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 के टेबल पर डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पे 0 और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको एवन नंबर प्लस माइनस लिखेंगे। 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 8 अप टू सोन कंटिन्यू रहेंगे। तो इसको लिखा है 0 प्लस माइनस 2 4 अप टू सोन। नेक्स्ट आपके पास जो नंबर है वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ओ के साथ। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते। तो ऑड नंबर का सेट आपके पास स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 पे डिविजिबल नहीं है, 3 पे, 5 पे, 7 है, 9 है, तो अप टू सोन इसी तरह से ये कंटिन्यू रहते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो नंबर है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल पी के साथ, और प्राइम नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो कि इटसेल्फ अपने ऊपर ही डिविजिबल होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 के ऊपर होते हैं। मतलब उनका 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ वो खुद होता है। तो अगर हम चेक करें तो 2 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी टेबल पर डिविजिबल नहीं है, 3 भी ऐसे ही है, 5 भी, 11 भी, 7 भी, 13 17, और इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेंगे। तो वो नंबर जो अपने अलावा किसी भी टेबल पर डिविजिबल नहीं होते, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। नेक्स्ट आपके पास है रैशनल नंबर, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म m ओवर n, या हमने p ओवर q रीड किया है। मीन जो भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके तो वो क्या होता है? रैशनल नंबर है। वेयर m n बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स होते हैं, एंड n इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास है इरेशनल नंबर, जिसको q कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ m ओवर n। ठीक है, तो उसके बाद रियल नंबर, ये भी हमने रीड किया हुआ है। द सेट ऑफ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल R के साथ। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट सेट्स हो गए। नेक्स्ट हमारा जो लिखा है वो है रिकॉग्नाइज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। यूनियन है, इंटरसेक्शन है,
और डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स, कि यूनियन क्या है। यूनियन क्या होता है कि अगर आपके पास टू सेट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल टू सेट्स ए एंड बी, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज, इसको लिखा जाता है ऐसे ए यूनियन बी, ठीक है, इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और आइदर इन बी और इन बोथ। मतलब हमें सेट ए और बी के दोनों के मेंबर्स लिखने हैं, वो मेंबर चाहे वो ए में है चाहे वो बी में है, या वो मेंबर जो ए और बी दोनों में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास वन सेट ए में 1 है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 है, 3 है, 4 है। सेट बी में क्या है 4, 5, 6 एंड 7। तो हमारे पास नंबर क्या होगा 1 होगा, हम 2 लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे। अब 4 एक ऐसा नंबर है जो कि ए और बी दोनों में है, तो हम इसको सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे, 1 2 3, उसके बाद हम लिखेंगे 4, देन 5 6 एंड 7। ये हमारे पास यूनियन है जिसमें सेट ए और सेट बी इसके दोनों के मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। तो हमने क्या लिखनी है डेफिनेशन, आपने कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जांपल, जैसा कि लिखी हुई है सारी की सारी। द यूनियन ऑफ टू सेट्स रिटन एज ए यूनियन बी इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए, जो कि या तो ए में है, और इन बी या बी में है, और इन बोथ या फिर ए और बी दोनों में है। दस इसको आपने सेम इसी फॉर्म में लिखना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए का रुकन है, और एक्स बिलोंग्स टू बी, यहाँ पर एक्स बी के अंदर है, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी, यहाँ पर वो एक्स जो है ए और बी दोनों के अंदर है, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से इसको मेंशन करना है, ए यूनियन बी, और नीचे एक एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है उल्टा यू से, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम वो मेंबर्स लिखते हैं जो सेट ए और बी दोनों में कॉमन होते हैं, जो दोनों के पास होते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज सिम्बॉलिकली, जो भी लिखा हुआ आपका, इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, जिसमें ए और बी के दोनों के कॉमन मेंबर। दस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, कि x जो है वो आपका a का भी मेंबर है और x जो है आपका b का भी मेंबर है, इसलिए यहाँ पे हम एंड लिखेंगे, और नहीं। और का मतलब होता है या, ठीक है, कि x या तो a में है या b में है, लेकिन इंटरसेक्शन में x जो है वो a और b दोनों में होना लाजमी है, इसलिए हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, कि x a में भी है और x b में भी है, ठीक है। Clearly x belongs to A intersection B, which implies x belongs to A and x belongs to B। और आपने इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल है जैसा कि यहाँ पे दी हुई है, आप कोई भी लिख सकते हो, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट्स आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD एंड CDEF, तो क्या चीज़ दोनों में कॉमन है, एक C दोनों के पास कॉमन है और एक D, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, C और D आएगा। नेक्स्ट अब आपके पास जो लिखी हुई है डेफिनेशन वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स, के टू सेट्स का डिफरेंस। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी आपके पास दो सेट्स हैं, देयर डिफरेंस, डिफरेंस को हम या तो माइनस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरह एक स्लैश बनी हुई है, ए और बी इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ए माइनस बी इज़ इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अब इसका मतलब है कि अगर हमें ए और बी को माइनस करना है तो हमने हमेशा जो सेट पहले लिखना है उसी के मेंबर को देखना है। हमने ए शुरू में लिखा तो हम ए के मेंबर लिखेंगे, वो वाले मेंबर लिखेंगे जो सेट बी के पास ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करें यहाँ पे ए माइनस बी लिखा हुआ है, ए सेट है 1 2 3 4 5 और सेट बी आपके पास है 2 4 5 6 8। हमें इन दोनों को माइनस करना है तो हमने सेट ए के मेंबर्स को सिर्फ देखना है, सेट ए को ही देखना है। ए में आपके पास मेंबर 1 है, ठीक है, जो कि बी के पास नहीं है। ए के पास 2 है, बी के पास भी है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ए के पास 3 है जो कि बी के पास नहीं है। ए के पास 4 है लेकिन वो बी के पास भी है। ए के पास 5 है जो कि बी के पास भी है। लेकिन अब ए के पास सिर्फ 2 एक ऐसे मेंबर हैं जो कि बी में नहीं है, वो मेंबर्स हैं 1 और 3।
तो a माइनस बी में आंसर आएगा 1 and 3। इसलिए हम इसको लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू a, कि x a से बिलोंग करता है, एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, तो b से बिलोंग नहीं करेगा। हम चेक करें 1 और 3, तो 1 और 3 b में नहीं है। सिमिलरली b माइनस a है, तो हम इसको कैसे करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू a। अब हमने यहाँ पे वो मेंबर लिख रहे हैं जो b में है और a में नहीं है, तो इसका मतलब है हमने b माइनस a में पहले b लिखा, तो हमने सिर्फ सेट b को देखना है, ठीक है। अब b में देखें तो आपके पास कौन कौन से मेंबर हैं, तो b सेट में अगर आप चेक करें तो 6 एक ऐसा मेंबर है जो a के पास नहीं है, और 8 एक ऐसा मेंबर है जो a के पास नहीं है। तो बाकी जो मेंबर है 2 4 5 वो a के पास भी थे, b के पास भी, कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा 6 and 8। नेक्स्ट आपके पास देखें एक लास्ट डेफिनेशन रह गई है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी सेट का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप उस सेट को माइनस कर देते हो, किस में से, एक यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल सेट हमने पहले भी रीड किया है, एक ऐसा सेट होता है जिसमें आपके पास अंडर जो कंसिडरेशन जितने भी सेट होते हैं उसके तमाम मेंबर मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्स। जैसे यूनिवर्स है ना कायनात, उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, तो इसी तरह से यूनिवर्सल सेट भी एक ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर आपके साथ साथ जो गिवन सेट्स होते हैं उसके सारे मेंबर उसमें मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की क्या डेफिनेशन है, इफ़ U इज़ अ यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम कैपिटल U से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ़ U इज़ अ यूनिवर्सल सेट, A इज़ द सबसेट ऑफ U। सबसेट का मतलब है कि A का हर मेंबर U के अंदर मौजूद है, A इज़ द सबसेट। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज़ द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ U। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U माइनस ए, तो हमने U के मेंबर देखने हैं, क्योंकि हम U में से A माइनस कर रहे हैं तो पहले U लिखा हुआ है, तो इसलिए हम U के मेंबर देखेंगे। दोज एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट कंटेन इन ए, वो मेंबर U के जो A के अंदर ना हो, ठीक है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, A के ऊपर एक छोटी सी लाइन, इसको हम कॉम्प्लीमेंट रीड करते हैं। यहाँ पे A के ऊपर C लिख दिया जाता है, स्मॉल c, ये भी हमारा कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस ए x सच दैट x बिलोंग्स टू U, x आपका U से बिलोंग करेगा, एंड x नॉट बिलोंग्स टू A, और x आपका A से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। एग्जांपल आपकी दी हुई है, ये U है, A मेंबर सेट A के कोई से भी एलिमेंट्स आप खुद से भी लिख सकते हैं, जैसा एग्जांपल में है वैसे भी लिख सकते हैं। A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस ए, U में से A को माइनस किया तो आपके पास आंसर आया 1 3 5 7 9 एंड 10। दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब आपकी ये सारी की सारी डेफिनेशन जितनी भी हमने रीड की हैं, ये हमने सेट की कर ली। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट सेट्स ये आपने रीड कर लिए, और जो डेफिनेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट। नंबर 2 इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नंबर 3 डिफरेंस ऑफ सेट्स। नंबर 4 एंड नेक्स्ट हमने जो नंबर 5 की है लास्ट, कम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। वेरी इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है, ये सारी की सारी डेफिनेशन जो है आपकी बोर्ड में आती है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो आपने ये सारी की सारी डेफिनेशन अच्छी तरह से याद करनी है। इन डेफिनेशंस की आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, ये सारी की सारी डेफिनेशंस, और आपने मुझे इसको याद करके नीट रजिस्टर पे, चाहे आप इसको ज़ुबानी लिखें, आप इसको ख़ुद से चेक करें, अपनी मिस्टेक्स निकालें, और फिर आप मुझे ये जो है वो सेंड कर दें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने ये चीज़ें प्रैक्टिस की हैं, ठीक है। और आपने बहुत अच्छी तरह से इनको याद करना है, यही आज का आपका काम है कि आपने सारी डेफिनेशन समझनी है, सारी डेफिनेशन अच्छी तरह से याद करनी है, और फिर आपने इसको साथ साथ रिटन भी करना है। एक डेफिनेशन याद की, उसको आपने रजिस्टर पे लिखा, चेक किया, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जब आपकी सारी की सारी डेफिनेशन याद हो जाए, फिर आप बीच में से कोई सी डेफिनेशन ख़ुद से दोबारा से लिख के चेक करें कि आपको अच्छी तरह से याद हो गई है। जब ये सारी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद हो गई तो इट्स मीन आपको 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाता है। इस एक्सरसाइज की जो डेफिनेशन है इसमें से अक्सर एक डेफिनेशन बोर्ड में आपकी आ जाती है, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। तो ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया।